जापान एक ऐसा देश है जिसपे दो दो परमाणु बम मारा गया और 2011 में उसका खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। जापान करमपोर है वहां। देखो भाई, दो तो परमाणु बम अमेरिका मार दिया, 2011 में उसका खुद का ब्लास्ट कर गया था। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र 2011 याद होगा, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही आई थी। ये हो गया आपका होकाइडो द्वीप, ये हो गया होन्शु द्वीप। होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला जो द्वीप है इसका नाम है क्यूशु द्वीप। क्या नाम है इसका? क्यूशु द्वीप। इसी के पास आपका नागासाकी है। कहां पर है? नागासाकी। और यहाँ पे शिक्युकु द्वीप के पास यहाँ पर है आपका हिरोशिमा। तो नीचे में नागासाकी और हिरोशिमा है। क्या है? नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। क्या गिराया गया? बम गिराया गया। देखिए ध्यान से आगे। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा में। नाम क्या था? लिटिल बॉय। नाम क्या था? लिटिल बॉय। बना किसका था? यूरेनियम का। हर चीज पूछता है, याद रखना भाई। लिटिल। उसके बाद 9 अगस्त को गिरा दिया गया। 9 अगस्त को गिराया गया कहाँ पर? नागासाकी में। नागासाकी में। नाम क्या था इसका? फैटमैन। बना किस चीज का था? तो ये बना था प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। परमाणु बम दिखता कैसे है और जापान पे मारा क्यों था? इसके दो रीजन है। देखिए, परमाणु बम जो मारा गया था उसे मारा गया था B-52 नामक विमान से। किस विमान से मारा गया था? B-52 नामक विमान से मारा गया था। यह है आपका परमाणु बम। इस शेप में होता है आपका एटम बम। यह है। लेकिन मारा जिस जहाज से गया था उस जहाज का नाम था B-52। आज भी ये जहाज अवेलेबल है दुनिया में। B-52 जहाज है। ये आज भी बम गिराता है। वियतनाम में यही B-52 ने बम गिराया था। ये दो विमान बड़ी खतरनाक है। देखिए, ये है आपका परमाणु बम, दिख रहा है? और ये है वो जहाज जिसमें लाद के लाया गया था। जिस जहाज में लाया गया था उस जहाज का नाम था B-52। B-52 ये 8 इंजन का जहाज था। 2 इंजन यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 इंजन, 8 इंजन का जहाज था। और ये था आपका एटम बम, परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यही परमाणु बम गिरा दिया गया था जापान के ऊपर। परमाणु बम से लोगों को लगता है कि बड़ी खतरनाक होगा। भैया एक बात बताते हैं आपको, पहली बात एकदम दिमाग में समझा, परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है। परमाणु बम एक तरह का हाईली रेडिएटेड पोल्यूशन है। परमाणु बम बम नहीं है भाई, ये एक तरह का प्रदूषण है। समझे? कोरोना क्या है? बम है? नहीं, ये प्रदूषण है। हमसे आप में फैल रहा है, आपसे उसमें फैल रहा है, जान ले रहा है। ऐसे ही परमाणु बम होता है। परमाणु बम का रेडिएशन कोरोना से भी छोटे होते हैं और इसका असर हजारों साल तक रहता है और ये हवाओं में फैल जाता है। जो इसको सूंघता है ना, उसका रेडिएशन हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर उसका फेफड़ा, किडनी, गुर्दा सब सड़ जाता है, मर जाता है। तो परमाणु बम मान के चलिए कि दिल्ली में अगर फट गया तो हरियाणा के लोग 3-4 दिन बाद मरना चालू हो जाएंगे परमाणु बम से। तो परमाणु बम दिमाग में, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को लगता होगा इसे बम फटेगा, तबाही मचेगा, इससे आग निकलेगा। ये भाई जहां गिरता है वहां आग निकलता है, ये नो डाउट इसमें है। लेकिन बाकी लोग मरते हैं तो पोल्यूशन की वजह से। परमाणु बम जो है वो एक तरह का प्रदूषण है, दिमाग में बैठा लेना। एटम बम इज नथिंग मोर बट इट इज वेरी हार्मफुल रेडिएटिव पोल्यूशन। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कोई भी प्रदूषण उसे कम करने का तो उपाय है। तो इसे कम करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन याद रहना चाहिए, जो आदमी पहनने जाता है पूरी तरह से पीपीई किट होना चाहिए उसके पास। पीपीई किट डॉक्टर वाला पीपीई किट नहीं, वो एटम बम वाला अलग ही होता है पीपीई किट। बोरिक एसिड। कौन सी एसिड? बोरिक एसिड। अगर बोरिक एसिड नहीं है ना तो प्याज जो होता है ना, परमाणु बम के रेडिएशन को सोख लेता है। तो अगर परमाणु बम कहीं मार दिया आपको, सपोज के लिए मान लीजिए सुनाया कि परमाणु बम चल गया है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए? कमरे से नहीं निकलना चाहिए 1 हफ्ता तक। रजाई गद्दा जितना है उसको ओढ़ के चुपचाप 1 हफ्ता वैसे ही रहिए। पानी उनी नहीं है, निकलिए ससुरा। पानी उनी है तो कहीं इन्ने उन्ने से 1 बोतल रख लीजिए। 1 हफ्ता तक वहीं रहिए। प्याज व्याज है ना तो कूच काच के अगल बगल में रख लीजिए वहां पर, क्योंकि वो हवा में फैल चुका, आपको दिखेगा नहीं। आप सूंघेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, 1 हफ्ता बाद पूरा गल जाएगा, गलने लगेगा फेफड़ा उपड़ा। यहाँ पर परमाणु बम से प्रदूषित एक आदमी का दिया था नहीं, फेफड़ा इधर छेद हो गया था पीठिया में। यहाँ वो एक तरह का प्रदूषण है, समझ आए? इसलिए लोगों की जान जाती है। अमेरिका ने मार दिया यहाँ पे। काहे मारा? तो सोच रहा जापानो खचरा था। जापान का खचरा था,
तो देखिए जापान ने जाके परमाणु बम मार दिया, सॉरी जापान गया ना तो अमेरिका के ऊपर बम हमला गिरा कर दिया। आप कहेंगे कि सर अमेरिका यहाँ है, जापान यहाँ है, इसे ऐसे जाके काहे हमला किया और ये ऐसे जाके काहे हमला किया? तो भैया ऐसे हमला नहीं हुआ है। रियलिटी में ये दोनों देश बहुत करीब हैं। आप देखिए ध्यान से, कमेंट इतना करता है सब ना, समझे में नहीं आता, पढ़ने आया है कि कमेंट करने आया है। दिमाग कौन दिन खिसियाएगा तो कमेंट बंद कर देंगे। देख बबुआ, पृथ्वी जो है ना वो गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल। तो अभी देखिए यहाँ ध्यान से, ये जापान दिख रहा है, ये हमारा इंडिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ अरे यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये चाइना है, और ये देखिए ये अमेरिका है। अमेरिका है, समझ आएगी नहीं? तो पृथ्वी को आप गोल है, इसको दो जगह से काटे हैं, तो जहां से काटेंगे वो जगह दूर हो जाएगा। तो हम लोग जनरली प्रशांत महासागर से काट देते हैं, इसलिए अमेरिका एक और आ जाता है, जापान दूसरी हो जाता है। इसलिए दोनों में दोनों लगते हैं दूर है, बस दोनों बहुत करीब है। इंडिया से जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे जाते हैं लोग, यहाँ पर बीच में इंडिया का कोई काम ही नहीं है। देखिए ना, जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे चल जाइए, अमेरिका से आना तो ऐसे आइए। बीच में एक आइलैंड था जिसका नाम था हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। इसकी राजधानी है होनोलुलु। राजधानी क्या है? होनोलुलु। हवाई द्वीप था। हवाई द्वीप पर अमेरिका ने बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा बनाया था। जापान ने देखा कि साला इस हवाई अड्डा से हम पर हमला करेगा, इसलिए जापान ने अचानक उठा और 3 घंटे के अंदर अंदर ये हवाई द्वीप का पूरा नौसेना का अड्डा उड़ा दिया। यहाँ बाल बच्चा, मुर्गा मुर्गी सबकी जान ले लिया। अमेरिका के 200 लड़ाकू जहाजों को वहीं मार के गिरा दिया। पानी वाले 80 जहाज मार के गिरा दिए। भारतीय नौसेना के पास 80 गो जहाज है। सोचिए उस समय 1945 में जब हम लोग गुलाम थे ना, 1942 में, तो ये मार के गिरा दिया वहां पर। हम लोग के पास आज भी 80 गो जहाज है, लड़ाकू जहाज है, पानी वाली। समझ में आया कि नहीं? 200 जहाज उड़ने वाली मार के गिरा दिया। 2-3 हजार के आसपास आदमी मार के गिरा दिया। अमेरिका पूछा, रे साला छोटा हमको काहे मारा रे? तो जापान कहा कि देख भाई, तुमको मारना मजबूरी था। तो अमेरिका कहा कि क्या मजबूरी था? कहा कि तुम इतना तेजी से डेवलप कर रहा था कि हम तुमको डेवलप करते तो हम तुम्हारे बराबरी थे। तुमसे आगे निकलने का एक रास्ता हम निकाले कि हम थोड़ी रफ्तार से चलेंगे और तुमको खींच देंगे पीछे, तो हम लोग बहुत आगे निकले। तो हम आगे निकल गए। तो अमेरिका कहा कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जापान ने कहा कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, सोच समझ के हमला किए हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बना लिया परमाणु बम। दुनिया में किसी को परमाणु बम का पता नहीं था। जापान ने कहा क्या कर लोगे सर, बम में चलाओगे, तोपे गोला चलाओगे? ये सोच रहा परमाणु बम चला, खोज कर लिया। और परमाणु बम जब खोजा तो ये तो पहले से बिखियाइल था। बिखियाने का मतलब समझते हैं? सडनली हाई लेवल ऑफ एंग्रीनेस इज नोन एज बिखिया जाना। देहात के भाषा में बोलते बिखिया गया, मतलब समझिए अचानक उसको बिख आ गया। बिखिया के अमेरिका गया ना, धाए धाए मारा परमाणु बम दुद्दू को। कहा कि अमेरिका तुम सरेंडर, जापान तुम सरेंडर कर, ना तो तीसरका टोक्यो में मारेंगे। तो जापान ने सरेंडर कर दिया, कहा कि हम ना लड़बो। जापान ने उसी समय कहा कि भाई साहब युद्ध से कोनो फायदा नहीं होता है। तो जापान ने कहा कि हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे, अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। तो अमेरिका कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक दुनिया है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम सेना मत रखना। जानते हैं अमेरिका क्यों कहा? क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ अमेरिका की सेना रखनी पड़ेगी। और उस समय चल रहा था शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार में ये अमेरिका चाहता था रूस को दबा दे। अब उसको देखा कि रूस यहाँ है, चाइना यहाँ है, हमारी नौसेना यहाँ रहेगी, क्या टेंशन है, यहाँ से हम रूस को भी देख लेंगे, यहाँ से चाइना को देख लेंगे, यहाँ से एशिया को देख लेंगे। आज भी जापान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जापान के पास अपनी फौज नहीं है, समझ में आया? इसलिए जापान सेना पे उतना पैसा खर्च नहीं करता।